नहीं, स्कूल ही नहीं गए। का लेक्चर ना सारा स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस भी रहेगा पूरा का पूरा। इसलिए अगर आते हैं तो लोगों को जितने बैठे हो तो अच्छा है, उतना जल्दी हो जाएगा टॉपिक। जीनॉन भी तो फास्ट स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट। जीनॉन F2 जीनॉन F4 जीनॉन F6 5 और 7 ऑक्सीजन के साथ जीनॉन 7 तक जाते हैं सिर्फ। हाँ ऑक्सीजन सॉरी फिर ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन जाता है फिर ऑक्सीजन के साथ। सर वो श्रुति और जसप्रीत बोल रहे थे रिकॉर्डिंग्स में आना है। किसको? श्रुति और जसप्रीत चल आगे लास्ट ईयर से एंड काउंट किया था है ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस तक किए थे। सर इस संडे टेस्ट नहीं होगा ना ना? 25 दिसंबर के कारण छुट्टी है। सर फिर अगले संडे भी होगा। बहुत जानते हैं। नहीं आप पता है जैसे ये कह रहा है सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म है, जो एक दो टेस्ट पेंडिंग है वो ग्रुप में ही रख देने हैं, ग्रुप में रख के ट्यूसडे टू थर्सडे। हाँ सर फर्स्ट जनवरी न्यू ईयर संडे आ रहा है। चलो संडे है, संडे का तो चलो छोड़ो, उसके बाद फिर आगे ग्रुप में ही रख दूंगा टेस्ट वगैरह जो है पूरा सिलेबस तो मंडे को स्टार्ट है। देखूंगा वो भी अभी नहीं, क्योंकि आप इतने आए हो मंडे को तो फिर कहोगे आगे नहीं सर ये करना मंडे है टेस्ट। जो सेकंड अच्छा वो तो भी आगे है जनवरी में, सेकंड जनवरी। इतना दूर तक मैं सोचता ही नहीं, मैं हमेशा नेक्स्ट लेक्चर को लेकर चलता हूँ। हाँ फिर कौन सा ये पकड़ इधर से ले जा। ये पकड़ शीट्स आगे बढ़ जाए, ठीक है। आज ना आपके साथ लास्ट टाइम याद है लेक्चर जब एंड किया था ये स्ट्रक्चर्स रह गए थे हमारे पास। जीनोन F2, सेकंड आ जाएगा जीनोन F4 और थर्ड आ जाएगा हमारे पास जीनोन F6। ये तीन स्ट्रक्चर्स ये अपने पेपर्स में क्या है, तीनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और साथ में इनके रिएक्शंस आ जाते हैं। एक बार मुझे थोड़ा सा रिवाइज कराओगे? लास्ट टाइम जब तीनों की प्रिपरेशन की थी तो अगर रखता थ्योरेटिकल केसेस, इसमें रेशियो क्या थी दोनों की 1:1, इसकी रेशियो क्या थी थ्योरेटिकल 1:2 और इसमें 1:3। क्लियर। पर जब मैं चला गया था एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट पे तब पहले केस में अब 1:1 यहाँ पे जीनोन क्या लिया था एक्सेस में एक्सपेरिमेंटली। क्लियर। नेक्स्ट केस में क्लियर 1:5 और लास्ट में 1:20। तो पेपर में या तो ये रेशोस या फिर इनके स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस आती है। तो आज ना मुझे आपके साथ एक सीबीएसई में आते हैं रेशियो बड़ी बार कई बार आया है इवन कंपटीशन में स्टेटमेंट्स के बेस पे की बढ़ती है थोड़ी सी घुमा कर। इनको अब क्या घुमाएंगे जो 1:5 है। हाँ जी तो 1:5 आ गया नहीं याद अप्रॉक्स 1:4 लिखा है वो ठीक होगा ना वो गलत होगा फिर, क्योंकि एक एक नंबर का सारा आना है नहीं सर मैं जीनोन को लिख दिया फ्लोरीन को एक्सेस में लिख दिया वो ठीक होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट वही लेकर चलना पड़ेगा। चलो बस अब बातें बंद। F2, F4 और F6 ऐसे ही आज ना इसकी भी टेबल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर क्या आता था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहाँ पे आते थे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट आते थे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद टोटल पेयर और आखिर में क्या आता था हमारे पास शेप या वर्ड क्या आता था ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री ऑफ अदर गिवन मॉलिक्यूल्स है ना। तो अगर मैं जीनोन को पकड़ूँ अब कहाँ पे मुझे जीनोन का एटॉमिक नंबर नहीं याद 54 सर। गुड। अब रट्टा लगा रखा है या वो लॉजिक्स पे 54 तो धीरे धीरे याद ही हो जाता है स्टेज पे। तो आयोडीन और दोनों का 53 और 54। तो जीनोन का अब अभिषेक बताएगा आउट ऑफ मोशन। हाँ जी 5s2 और साथ में क्या आ गया 5p6 ये आ गया। अगर ये था इससे तो कुछ समझ आया नहीं 5s और साथ में क्या था 5p6 1 2 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर जीनोन
ये यहाँ पर जीनोन हमारे पास नॉर्मल आ गया। अब अगर मैं पहला केस कर रहा था कौन सा, जीनोन F2, श्रुति अब अगर F2 कर रहा था तो मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्या करूँ, है ना, गुड, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड था जीनोन, क्या चला गया मेरे पास एक्साइटेड स्टेट 5s, साथ में क्या था 5p और आगे एम्प्टी 5s, दूसरा कौन सा आ गया 5p, आगे कौन से आगे 5d, 1 2 1 2 3 4, इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, इस एक एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर कर दिया आगे, है ना। जैसे ही आगे किया अब मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आ गया। क्या आ गई हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास, s का एक गुड p के 3 और d का क्या आ गया एक ऑर्बिटल, क्लियर, sp3d आ गई हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये आ गया अब क्या आइडेंटिफाई करता था हर बार, vp lp और tp, यही था ना सक्षम। अब बताएगा कितने बॉन्डेड पेयर, ये लास्ट देखने आया था लेक्चर, लास्ट पर रहते हैं। अच्छा, पर ये मुझसे बड़ी बार किया हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट तो बॉन्डेड पेयर पे कितने आ रहे हैं मेरे पास, एक दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो बॉन्डेड पेयर क्या आ गए 2, लोन पेयर 3 रह गए, जो बॉन्डिंग में पार्ट लिया है टोटल 5। अगर टोटल 5 थे, देख अब तू अगर करना था, मैं स्टार्टिंग में नहीं आया था, कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सिटी तो किया था ना, उसमें भी मैंने सारे हाइब्रिडेशन के केस रिवाइज किए थे। तो बॉन्डेड और ये अब बड़ी सी स्टेटमेंट क्या बोलता था, इफ वी वर हैविंग ऑल बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री, तब मॉलिक्यूल के पास क्या थी रेगुलर ज्योमेट्री, बट नाउ वी आर हैविंग बॉन्डेड पेयर एज वेल एज लोन पेयर प्रेजेंट, तो यहाँ इसकी रेगुलर ज्योमेट्री को नाम तो क्या देते थे टीपी बीपी, क्लियर। तो यहाँ पे तो क्या आ गया जीनोन, है ना। अब श्रुति आप बता दोगे लोन पेयर कहाँ रखे, तो ऊपर और एक अच्छा फिर तो ये देख लोन पेयर कितने थे, दोनों साइड है। अब हो गया क्लियर। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी याद है पहले यही रिवाइज कराया था आपको सारे डिस्टॉर्टेड केसेस किसके, टीपीबीपी के, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल के, और कौन सा किया था लास्ट पेंटागोनल बाइपिरामिडल के, मैंने यही केस किए थे। मुझे ट्राई से याद रहता है, ट्राई है तो लोन पेयर कितने थे 3, तो 3 लोन पेयर हमारे इसी प्लेन में घूम जाते थे। अगर इसमें घुमाएंगे 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर, तो 1 फ्लोरीन इधर और 1 फ्लोरीन इधर आ गया, क्लियर। अब बताओगे इसको लीनियर ज्योमेट्री बोलूं या लीनियर शेप, है ना, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग बॉन्डेड पेयर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो ये तुम्हारे पेपर में अब भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जीनोन F2 और वाटर, क्लियर। वन इज सेड टू हैव लीनियर शेप एंड वन इज सेड टू हैव इन्वर्टेड वी शेप, जबकि दोनों का देखने में एक जैसा ही लग रहा था, ऐसे रीजनिंग के कुछ आंसर्स आ रहे थे। तो देखो पहला सेक्शन पूरा करें, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3d, बॉन्डेड पेयर 2, लोन पेयर 3, टोटल 5। तो ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, अब तो ns लिखकर चाहे छोड़ दूँ, दिस मॉलिक्यूल बिकम्स लीनियर शेप। पहला केस आ गया F2 का। हाँ जी सिलोनी लास्ट लेक्चर, अच्छा बस आज पी ब्लॉक खत्म ही कर रहे थे, जीनोन के केसेस रह गए थे, बस हाइब्रिडेशन डिस्कस करने, F2 F4 और F6, इसके बाद एक नया बॉन्डिंग का बस कंसेप्ट आएगा, क्लियर। तो ये तो कर दूँ रब पहला, अब नेक्स्ट केस से लिखते जाना साथ साथ, क्लियर है ये तो कर दूँ रब। अगर अब ये केस क्लियर है, अब इसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी F2 के बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, अब जीनोन F4, क्लियर। अगर जीनोन F4 है तो चलो अब स्लोली आप ही, यहाँ पर तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो मुझे कितने बॉन्ड चाहिए 4, अगर 4 चाहिए दैट मीन्स अगेन आई विल हैव टू कंसीडर जीनोन इन एक्साइटेड स्टेट, देना पड़ेगा इसे एक्साइटेड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट देना पड़ेगा 5, साथ में क्या था 5p और empty d ऑर्बिटल 5p और कौन सा ऑर्बिटल empty पड़ा 5d, क्लियर। अब चेक कर बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करें, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए दैट मींस इसे और इसे मैंने अब डिस्टर्ब नहीं किया, क्लियर। इन सबको उठाकर 1 2 3 और 4 कर दिया सबको एक्साइट, क्लियर। तो अब सक्षम आप बोलते थे ना, अब बताया इसके बेस पे हाइब्रिडाइजेशन, सर इसमें 4 डॉट एस का ना, अब पहले हाइब्रिडेशन पी के कितने ऑर्बिटल्स है 3, डी के कितने हैं 2, तो sp3
हाइब्रिडेशन आ गई पहले, क्लियर। अब बताते जा चलो बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर और टोटल पेयर। बॉन्डेड पेयर सर 2 बॉन्डेड बॉन्डेड पेयर 4 है ना, बॉन्डेड 4, लोन पेयर 2, टोटल 6। अब याद है इसका बड़ी स्टेटमेंट क्या बोलता था, if we are having all bonded pair or vector molecule was said to have regular geometry। अगर मॉलिक्यूल के पास रेगुलर ज्योमेट्री थी तो याद है ये आती थी रेगुलर ज्योमेट्री। फिर इसका एक नाम तो बुक में दे रखा था ऑक्टाहेड्रल, मैंने आपको एक इसका नाम दिया था एसपी स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, क्लियर। तो अब कहते हैं मुझे भूल गए लोन पेयर कहाँ पर पाएंगे, ऊपर और नीचे एफ आ जाए। अब क्लियर, क्योंकि मुझे बाई से क्लियर था, बाई वर्ड आ रहा था, दैट मीन हियर वी आर हैविंग टू डिस्टॉर्टेड केसेस। तो क्या था, लोन पेयर ऊपर नीचे घुमा दें, तो अगर मैंने लोन पेयर ऊपर और एक दिखा दिया यहाँ पर जीनॉन 1f, सेकंड एफ, थर्ड एफ और फोर्थ एफ, आगे स्क्वायर प्लेनर शेप, क्लियर, स्क्वायर प्लेनर शेप। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास sp3d, तो बॉन्डेड पेयर 4, लोन पेयर 2, टोटल 6। तो ये हमारे पास अब क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनर, आगे मेरे पास स्क्वायर प्लेनर शेप। अब बताओ सबको क्लियर हुआ केसेस कैसे थे, क्लियर। तो सॉरी sp3d2, देखो ये पेपर में पता आया कैसे हुआ, CH4 साथ में कर दूंगा SF4 और साथ में कर देंगे xenon F4, डाल सकते हो तीनों केस इकट्ठे। पहला कॉमन क्वेश्चन फाइंड द ऑड केस आउट, तो ऑड केस आउट तो CH4 आ गया रेगुलर ज्योमेट्री, बाकी दोनों रेगुलर। CH4 में याद है कोई भी लोन पेयर नहीं, SF4 में एक आता था, xenon में क्या आ गया 2। सेकंड कॉमन क्वेश्चन आ गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तुम लोग कंपटीशन के पेपर उठाओगे ना, कितनी बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीरीज को अरेंज करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे लोन पेयर के बेस पे डाल सकते हो, क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर है, अब नेक्स्ट कौन सा रह गया, xenon F6। तो अब ऐसा करो, ये xenon F6 का केस, क्लियर। स्ट्रक्चर तो मैं बना दूंगा, तुम लोग मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करो। दूसरे ग्रुप में भी यही हुआ था, उन्होंने साथ ही आंसर दे दिया था। तो जब यहाँ पे 6 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना पड़ेगा कि नहीं, देखोगे मैं भी वर्बली करा दूँ, इसे इसे और इसे। तो यहाँ पर xenon और ये इस बार कौन सा केस आ गया F6। यहाँ पर क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 कर दिया एक्साइट 3 इलेक्ट्रॉन्स को। अगर एक्साइट किया तो हाइब्रिडेशन S का A, P के 3 और D के क्या आ गए 3, तो हाइब्रिडेशन इज sp3d3, ये आ गया। तो है जरूरत फिर लिखने की BP LP TP, बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर और टोटल पेयर। बॉन्डेड है ना 6 बॉन्डेड, लोन पेयर A, टोटल 7। अब याद है 7 के बेस पे हम लोग करते रहे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, 5 बॉन्ड एक प्लेन में, एक अबव एक बिलो, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो उसके बेस पे सबको क्या लगता है सर, लिखो डिस्टॉर्टेड के बेस पे। तो ये ना इसमें अब क्या हुआ, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, ये तो बड़ा अच्छा आ गया sp3d3, बॉन्डेड पेयर 6 और ये टोटल 7। 6 तो घूम रही है ना, 6 की तो सिमेट्री थी ना, तो इसका क्या होता है शेप सबसे अलग हो जाता है। इसलिए मैंने 12th क्लास तक ना आपको 11th क्लास में कभी ये केस नहीं कराया था, ये केस एक छोड़ रखा था। तो यहाँ पर मेरे पास अब क्या आ रहेगा 1 बॉन्ड अबव 1 बॉन्ड बिलो, 4 बॉन्ड तो यही आ गए, तो ये ऑक्टाहेड्रल तो आ गया, क्लियर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया xenon, एक फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पे क्या आ गया 6, ये तो आ गए। अब एक लोन पेयर रह गया, तो लोन पेयर आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी शो कर दो। किसी बुक में लोन पेयर यहाँ पर दिखा रखा है, किसी में यहाँ पे नहीं दिखाया तो लोन पेयर इधर, किसी में इधर, किसी में इधर, तुम लोग जहाँ मर्जी शो कर दो। मैंने जो नोट्स में दिया ना, मैंने आपके ये लोन पेयर यहाँ पे शो कर रखा। तो इसके बेस पे अब इसकी शेप क्या आ गई, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल लिख सकता था, क्लियर। इसलिए ना 11th में मैंने कभी इसका नाम नहीं लिया था, मुझे तो एक बार बाकी सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, ये 12th में पकड़ेंगे सबसे अलग सा केस। और देखो मैंने ऑक्टाहेड्रल घुमाया क्यों, क्योंकि 6 की सिमेट्री तो मेरे पास थी, 4 बॉन्ड एक प्लेन में, एक अबव और एक क्या था बिलो, इनके पास तो स्टेबिलिटी 3 थी, क्लियर। बस हुआ क्या, इसमें एक लोन पेयर आ गया, दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव distorted octahedral shape, क्लियर।
और तुम्हारे पेपरों में क्या रखा है, इसका क्वेश्चन कॉम्पिटिशनों में कॉमन, जीनॉन F2, जीनॉन F4 और जीनॉन F6 तीनों को अरेंज कर दो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो अगर सपोज मैंने यहाँ पर आपको, क्लियर, इनको नंबर डाल दूँ 1, 2 और 3, मुझे अरेंज कराओगे इंक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 3 to 1. चलो गुड, अगर इतनी जल्दी कर दिया, क्योंकि जीनॉन F6 में लोन पेयर एक आया था, F4 में 2 और इसमें लोन पेयर क्या आए थे 3। तो जब मैंने आपको इंक्रीजिंग कहा तो ये मेरे पास इंक्रीजिंग 3, 2, 1 अगेन मेरे पास सबसे कॉमन क्वेश्चन। क्लियर? अब बताइए, ये सारे हाइड्रेशन के केस तो काजल मैंने इवन बॉन्डिंग स्टार्टिंग में भी कराए थे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी कर रखे थे, और अब तुम लोगों ने देखा कॉम्पिटिशनों में सीबीएस आते हैं ऐसे स्ट्रक्चर, ये तो सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आएंगे, जरूर आते हैं। हाइब्रिडेशन प्रेडिक्ट करो, उनके आइसोमराइजेशन के बेस पे स्ट्रक्चर्स, ये याद है मोल कंसेप्ट से भी रिलेट कर दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोराइड आइंस, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के आए। अब यहाँ तक क्लियर? अब इस चैप्टर को ना खत्म करेंगे, मेरे पास 4-5 उसको बोलते कल खा के नहीं मेरे साथ सर मैं लाता हूँ सर। क्या करेगा तुम लाते टेस्ट कौन मुझे तो अब बताओ, यहाँ तक तो केसेस सारे क्लियर? क्लियर? अगर यहाँ तक केसेस क्लियर है कर दो आप। यस सर। अब देखो इनके बाद ना, आज जो मैंने आपका केसेस अभी तक डिस्कस भी किए थे वो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, जीनॉन O3, जीनॉन O4, क्लियर, जीनॉन O2F2, जीनॉन OF2, जीनॉन OF4, क्लियर, और एक आखिर में जाकर आ जाएगा जीनॉन O3 सॉरी O2F3। ठीक, ऐसे केसेस आ जाएंगे हमारे पास उल्टे सीधे। ठीक, इसे जब आपके पेपर भी चल रहे थे ना, मैंने सबसे कहा था कि तुम लोग बाकी स्ट्रक्चर कर लो, ये छोड़ दो, तो तुम्हारे कई होगे तो किस्मत अच्छा रहा, जीनॉन F2, F4, F6 आ गया, कईयों के ये आया जीनॉन OF2, जीनॉन OF4, O2F2, ऐसे ना स्ट्रक्चर्स आ रखे। अब देखो एक बार मेरे साथ ना जितनी हाइब्रेशन अभी तक की है स्टार्टिंग फ्रॉम 11th में केमिकल बॉन्डिंग में मैंने जो हाइब्रेशन कराया था दैट वाज हाइब्रेशन ओनली बिटवीन आवर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। पहले केस में ये क्लियर किए थे। इसके बाद जब गए थे बोरॉन फैमिली, वहाँ पे कौन सा बॉन्ड आया था, डाइबोरेन B2SS, वहाँ पे हाइब्रेशन का पहला केस पकड़ा था इन विच आवर एम्प्टी ऑर्बिटल आल्सो टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और याद है 11th और 12th में एक ही केस था जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल वाज इन्वॉल्व, तो उसमें याद है B2SS में हाइब्रेशन क्या आ जाती थी, sp3, 3 बॉन्डेड पेयर थे, एक क्या घूमता था हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल, तो वहाँ पर उस बॉन्ड को एक नया नाम दिया था बनाना बॉन्ड। क्लियर? अभी तुम्हारे ना कॉम्पिटिशन में आया था B2SS का केस, हाउ मेनी प्योर कोवेलेंट एंड हाउ मेनी बनाना बॉन्ड्स एग्जिस्ट, या उस बनाना बॉन्ड को अगर थोड़ा सा भी ध्यान में हो, सेंटर 3 होते थे, इलेक्ट्रॉन 2 थे, उसको नाम क्या दे रखा था, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या 3 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे। अभी तक मैंने कोई केस नहीं किया 11th या अप टू टुडे 12th क्लास जहाँ पे वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, मैंने कोई केस हाइब्रिडेशन का नहीं किया था जिसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व था। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स में ना वी वर हैविंग पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। तो कई साल पहले पढ़ाता था ना,
तो बुक में क्या है इसका तुम्हारे कहीं पे भी नहीं मिलता, पर इसमें तो दिया ही नहीं एनसीईआरटी के सिर्फ स्ट्रक्चर दे रखे। प्रदीप में भी ना उसने एक जगह पर छोटा सा फॉर्मूला लिख कर छोड़ दिया। तो मैं जब अपने फ्रेंड से बात करता था ना, जिस इंस्टीट्यूट पढ़ाता था, कि भाई ये स्ट्रक्चर कैसे है, थोड़ा सा लॉजिक तो दे, तब मैं नया नया आया था पढ़ाने। तो वो मेरा वहाँ पे सीनियर था, मैंने उससे पूछा भाई तू बता कैसे पढ़ाता है ये स्ट्रक्चर। उसने मुझे क्या कहा, संदीप अब बच्चों को टेबल दे दे और को रट्टा लगा ले। तो पहली साल तो शायद मैंने भी ऐसे उनको रट्टा लगवाया था, और धीरे धीरे फिर जब घर जाके खुद पढ़ा, उनके लॉजिक्स बनाए, फिर मुझे ना इनके कुछ अपने लॉजिक्स बनाए। इन स्ट्रक्चर में जब भी मेरा बॉन्ड आएगा जीनोन विद ऑक्सीजन, वी ऑलवेज कंसीडर डबल बॉन्ड। पहला लॉजिक तो ये था कि जीनोन और ऑक्सीजन में हर बार पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आएगा। दूसरा, अगर मेरे पास क्या है कि ये पाई बॉन्ड और फ्लोरीन के बॉन्ड की प्रेफरेंस है, मैं वर्ड यूज कर रहा था प्रेफरेंस है, तो वी प्रेफर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कहाँ पर? इन आवर प्लेनर पोजीशन। मैं इसको कभी भी ना एक्सियल पोजीशन नहीं भेजूंगा, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। हाँ, जब इमरजेंसी है, इमरजेंसी इन द सेंस कि जब और कहीं एडजस्ट ही नहीं हो रहा, तब जहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा कि खन्ना सर ने डबल बॉन्ड यहाँ रखा था या एक्सियल प्लेन पे, तो जनरल सा लॉजिक रखना, जीनोन ऑक्सीजन बॉन्ड इज प्रेफर्ड इन आवर कहाँ पर? इक्वेटोरियल प्लेन। इसलिए मैं सबसे पहला केस ना हर बार ये पकड़ता हूँ इसका फॉर हाइब्रिडाइजेशन, जीनोन O2F2। अब देखना सिर्फ 2 केसेस मैं करूँगा, थर्ड केस ऑनवर्ड ना तुम लोग ही करते जाओगे। खन्ना सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे आ जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे आ जाएगी। तो आज फर्स्ट केस आ जाएगा जीनोन O2F2। 2 लॉजिक्स तो याद रहेंगे, एक वी कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सेकंड क्या था? ऑक्सीजन ऑफ फ्लोरीन। वी प्रेफर अवर डबल बॉन्ड इन आवर इक्वेटोरियल प्लेन। उसे पकड़कर इक्वेटोरियल प्लेन घुमाते जाएंगे। अब करें इसके लिए ना, पहला क्या था? वी हैव टू यूज वन बेसिक फार्मूला। वो क्या था? नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स supplied by xenon atom, number of half-filled or orbitals supplied by xenon atom। क्लियर? इसके लिए ना बुक्स में एक फॉर्मूला दे रखा है, इसलिए कह रहे थे 2 केस बाद मुझे करने देना, थर्ड ऑनवर्ड तुम लोग ही करते जाओगे। तो इसका ना एक फॉर्मूला था मेरे पास, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल्स विच xenon हैज टू सप्लाई। वो फॉर्मूला क्या था? वी फाइंड आउट नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, प्लस मेरे पास क्या आ जाता है? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये मेरा एक जनरल फार्मूला था टू फाइंड आउट नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट। अब पता क्या, जब मैं नया पढ़ाता था ना, इवन 2-3 साल तो पहले पढ़ाते हो, मैं भी घर से पढ़ के आता था ट्वाइस ऑक्सीजन को करना है या ट्वाइस मोनोवेलेंट को करना है। फिर धीरे धीरे ना अपने दिमाग में लॉजिक रखना शुरू कर लिया। जहाँ पर जीनोन है, बॉन्ड किससे बन रहा है? ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है तो यानी जीनोन को 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं देने पड़ेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि एक तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा, दूसरा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई का। तो जीनोन मस्ट ऑलवेज सप्लाई 2 ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन था। क्लियर? क्योंकि ऑक्सीजन जितने पिक्चर में आएंगे तो जीनोन को 2 हाफ फिल्ड देने पड़ेंगे, एक बॉन्ड बनाएगा सिग्मा, एक बॉन्ड बनाएगा पाई। अब याद है कौन सा बॉन्ड डायरेक्शनल था, सिग्मा या पाई? सिग्मा। तो दैट मीन पाई सिर्फ पढ़ने के लिए था, बट व्हेन वी हैव टू प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन या स्ट्रक्चर वी हैव टू कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मुझे याद है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थी, वहाँ पे एक प्राइमरी वैलेंसी थी, एक सेकेंडरी। दोनों में कोई डिफरेंस याद है? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी में प्राइमरी ऑक्सीडेशन रेट थी और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे थी। क्लियर? तो जब तुम लोग स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते थे, ऑक्सीडेशन रेट करते थे या कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो दैट मींस सेकेंडरी वैलेंसी याद करना, मैंने वहाँ लिखवाया था सेकेंडरी वैलेंसी को डायरेक्शनल दैट यूज्ड टू हेल्प अस प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर और शेप ऑफ आवर मॉलिक्यूल। यहाँ पे ना सबसे बड़ी गलती जब तुम लोग स्ट्रक्चर करते हो ये कर देते हो, तुम लोग सारे ऑक्सीजन के बॉन्ड ले लेते हो, पर क्या था? फॉर आवर प्रॉपर्टी बेसिकली सिग्मा बॉन्ड वाज डायरेक्शनल। तो स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने के लिए या हाइब्रिडेशन वी हैव टू कंसीडर ओनली आवर सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स को उठाकर क्या करना पड़ेगा? बाहर। कैसे? पहले ये फॉर्मूला तो नहीं रट्टा लगाना पड़ेगा,
अगर रट्टा नहीं लगाना पड़ा, पहला केस यही पकड़ा है, तो देखो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम था, एक ही बॉन्ड बनाता था, तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितने आ गए 2, ट्वाइस द नंबर ऑफ किसके थे ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है फर्स्ट केस में 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर। तो घूम फिर के टोटल ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड 6 आ गए, दैट मींस आवर xenon वाज सप्लाई 6 एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अगर इसमें 6 ऑर्बिटल सप्लाई करने हैं तो अभी जो आप में से लेट आए थे ना xenon 5s2 क्या था 5p6, अगर ये 5s2 5p6 था 5s और यहाँ पर क्या था 5p6, क्लियर। 1 2 1 2 3 4 5 और 6 5s और ये क्या था 5p। अब बताओगे मुझे xenon को कहाँ लेकर जाना है, एक्साइटेड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट लेकर जाना है 5s, यहाँ पे क्या आ गया 5p, आखिर में क्या आ गया 5d, 5s 5p और इधर क्या आ गया 5d, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन करें हमारे साइड, है ना, क्योंकि मुझे कितने बॉन्ड चाहिए 6, अगर 6 चाहिए तो दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये और एक ये, तो 1 2 3 कर दिए एक साइड, क्लियर। अब पर पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं इस केस में 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, अगर 2 ऑक्सीजन है पाई बॉन्ड 2 बनेंगे, तो क्या था यहाँ से मुझे ये 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार करने पड़ेंगे, बिकॉज दीज आर इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। मैं जब नया नया पढ़ाता था ना, ये मैं ही भूल जाता था कि मैंने इन 2 ऑर्बिटल्स को बाहर करना था। कई बार क्या होता था ऐसे ऑर्बिटल्स आ जाते थे जो केस कभी बनता ही नहीं था, तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता था कि मुझे ये पाई बॉन्ड को बाहर करना है। इसलिए तुम्हें पहले शुरू से लॉजिक दे दिया, टू प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर या हाइब्रिडेशन वी हैव टू कंसीडर आवर सिग्मा बॉन्ड। तो ये तो चले गए पाई बॉन्ड के लिए। तो अब सक्षम हाइब्रिडेशन क्या रहेगी, एस का 1, पी के 3 और डी का 1। तो हाइब्रिडेशन क्या आ गई मेरे पास sp3d आ गई। अगर sp3d आ गया तो अब क्या था मेरे पास bp lp और क्या घूमता है pp। अब बॉन्डेड पेयर 4, हाँ गुड, आगे बॉन्डेड पेयर 4, लोन पेयर 1, टोटल 5। अगर टोटल 5 थे तो बड़ी सी स्टेटमेंट क्या बोलता था सलोनी, हाँ जी, इफ वी वर हैविंग all bonded pair of electron molecule was said to have regular geometry, but now 4 bonded 1 lone pair irregular geometry और shape। तो regular geometry याद है कैसे आती थी ये, पर अब lone pair कितने हैं 1, तो lone pair याद है यहाँ रखता था, यहाँ पर क्या आ गया, अब आपने तो साथ शेप भी बोल दी सीसॉ शेप। इसके लिए मैंने पहला केस ये पकड़ा था कि मैं भी ना पहली बार फ्लोरीन यहाँ पे ड्रॉ करके बैठ गया था। तो फ्लोरीन हम लोग ऑक्सीजन को हमेशा प्रेफर करते हैं कहाँ पे, एट आवर इक्वेटोरियल प्लेन। तो क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। अब हैवी रेक्टिफिकेशन स्ट्रक्चर का इतनी बार कर लिया, तो ये मेरे पास अभी सीसॉ शेप, हाँ जी आ गया सीसॉ शेप हुआ पहला केस। डबल बॉन्ड देने का एक और रीजन ये है सर, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। किसकी, ऑक्सीजन की नहीं, कि अगर जब नेगेटिव बॉन्ड हो, ओजोन का डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है ना। पर चल गुड, किसी ने पहली बार सोचा साथ में कि खन्ना सर ये भी कंसेप्ट हो सकता है, हाँ दिमाग में ऐसे रख ले, क्लियर। या मेरा सबसे आसान लॉजिक वही रहता है कि ये पाई बॉन्ड पे घुमाते थे, क्लियर, क्योंकि क्या था इसका साइज स्मॉल होने के कारण ये बॉन्ड बना नहीं सकता, क्लियर। अब बताओ पहला केस तो क्लियर हुआ सबको, है ना, आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं। इसलिए मैंने आपको ना जब भी पढ़ाता था ये कहता था स्ट्रक्चर छोड़ दो, ये स्ट्रक्चर ना खुद घर जाके 6-7 स्ट्रक्चर है, रट्टे लगाते लगाते छुट्टी हो जाए। अब मेरे साथ अगर लॉजिक लिया है, एक और केस पकड़े, अब नेक्स्ट पकड़ लिया xenon OF2, क्लियर। अब नेक्स्ट के हल्दी स्लोनी कर दो ना अजय, कर लिए ये तो कर दो। तो अब मुझे सारे नहीं, अब काजल अब आप कराओगे, मुझे पहले तो ये फॉर्मूला ही बनवा दें। हाँ जी, xenon OF2 में कितने हाफ फिल चाहिए मुझे ऑर्बिटल,
मोनोवेलेंट एटम 2 प्लस 2 आ गया, 2 into 1 तो टोटल 4 है ना। अगर 4 चाहिए तो मेरे पास जीनॉन क्या घूम रहा था 5s, साथ में क्या घूम रहा था 5p6, 1 2 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया 5s और ये आ गया मेरे पास 5p। हाँ जी, अब मुझे जीनॉन को क्या लेना है एक्साइटेड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट लेना है ये 5s, ये हमारे पास क्या था 5p और आगे 5s 5p और इधर कौन सा आ गया 5d। कितने करें अब इलेक्ट्रॉन एक्साइड है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक अभी करते हैं क्लियर। अब यहाँ पे अगर करूँ एक्साइड तो इसे और इसे इन्हें तो डिस्टर्ब नहीं किया क्लियर। अब हाइब्रिडाइजेशन इसलिए मैं ऑक्सीजन को निकल देगा क्लियर। मैं भी ऐसे आपकी जगह O2 करके बैठ जाता था, बाद में स्ट्रक्चर बुक में मिलता ही नहीं था। तो क्या था एक ऑक्सीजन है, अगर एक ऑक्सीजन है तो अभी ये जो ऑर्बिटल था दिस ऑर्बिटल दिस इज इन्वॉल्व इन इसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो पाई बॉन्ड में था तो हाइड्रेशन अब क्या रहेगी घूम फिर के sp3d। अगर ये रह गया फिर पकड़े bp lp और साथ में क्या था tp। हाँ जी, कितने बॉन्डेड पेयर 3 लोन पेयर 2 टोटल 5। अगर 5 थे तो मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री बट नाउ वी आर हैविंग कितने लोन पेयर 2। यहाँ पर क्या आ गया जीनॉन। अब डबल बॉन्ड O दिया था उसको प्रेफर इक्वेटोरियल पे और आगे टी शेप। हाँ जी, आगे टी शेप। अब तो कुछ क्लियर हुए स्ट्रक्चर्स कैसे कर रहा था क्लियर। पर अभी भी देखा हम यहाँ पे गलती होने के चांसेस बड़े रहते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर एक ऑक्सीजन को पहले बाहर कर दो ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्ड। एक और केस करें। अब तो क्लियर सबको लॉजिक। अगर ये लॉजिक्स क्लियर है एक और अब नेक्स्ट केस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया OF4 क्लियर। अब कर दिया जीनॉन OF4। तो अब किसने भी अभी तक फुल क्लियर कराया, चल अभिषेक कराएगा। OF4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने चाहिए 2 plus 4 है ना 2 plus 4 6। तो अगर 2 plus 4 6 चाहिए तो अब यहीं पे करते चले। हाँ जी, इसी पे करते चले 5s साथ में क्या था 5p और 5d। कितने चाहिए थे मुझे हाफ है 6। अगर 6 चाहिए दैट मींस इस एक इलेक्ट्रॉन को और उठाकर चलो गुड। अगर अब साथ ही पकड़ रहा है तो ये ऑर्बिटल यूज हो गया किसके लिए फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन क्लियर। तो अब हाइब्रिडाइजेशन है ना गुड। क्या होगी मेरे पास हाइब्रिडेशन sp3d2 क्लियर। अब सेक्शन तुझे डाउट आता था ना बॉन्डेड पेयर लोन पेयर करा काउंट सर बॉन्डेड पेयर है 6 5 होंगे सर ठीक है। एक तो चला गया पाई बॉन्ड तो बॉन्डेड पेयर कितने आ गए 5 लोन पेयर 1 टोटल 6। अगर 6 था तो 6 के बेस पे अब काजल हमारे पास क्या थी ज्योमेट्री क्लियर। 6 बॉन्ड जब थे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन बाकी क्या थे यहाँ पर। अब बीच में क्या घूम रहा है जीनॉन। लोन पेयर कितने हैं एक। याद है कहता था भाई में लोन पेयर आपकी मर्जी चाहे ऊपर शो कर दो चाहे नीचे शो कर दो। अब आगे स्क्वायर प्लेन पिरामिडल। अब मुझे अब ऑक्सीजन फ्लोरीन तो अरेंज करा दो। अब ऑक्सीजन कहाँ पे मैंने इसलिए पॉलिटिशियन वर्ड बोला था। मैंने कहा था जहाँ पे कंट्रोवर्सी लगे। यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या है जीनॉन OF4 है तो थोड़ा सा लॉजिक नहीं ले सकते। 4 फ्लोरीन यहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस नहीं करके बैठे ये। तो मोदी जी की तरह मैं भी स्टेटमेंट बदलता रहता हूँ तो ध्यान से क्लियर। तो ये था यहाँ पे क्योंकि क्या था हर बार ना जहाँ पे हमारे पास डाउट आया था इसलिए मैंने वो लॉजिक दिया था कि मैं भी ना स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर को रट्टे लगवाता था पर धीरे धीरे मैंने अपने दिमाग में लॉजिक रखा कि डबल बॉन्ड को जहाँ पे कंट्रोवर्सी आती है वी प्रेफर एट आवर इक्वेटोरियल प्लेन। आपकी वैसे मर्जी का कुछ क्लियर हुआ कैसे। एक केस और अब पूरा तुम लोग ही कर दोगे। अब यहाँ पर मैंने अब चेंज करके इस बार आपको कर दिया
Xenon O3 और F2। सिलोनी क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ जी, इस बार सारे के सारे घूम रहे मेरे पास के नहीं है ना। तो क्या था 2 3 6 6 प्लस 2 तो कितने आगे 8। अगर 8 है तो इस इलेक्ट्रॉन को भी उठाकर कर दूं आगे, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d एक तो D4 तक तो मैंने नहीं कराया, D3 तक कराया, पर क्या था 3 ऑक्सीजन है। अगर 3 ऑक्सीजन है तो हमें यहाँ से ये 3 तो ये तो चले गए फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? अगर ये पाई बॉन्ड के लिए चले गए तो अब अभिषेक हाइब्रिडेशन क्या रहेगी? क्लियर? और क्या घूम रहा है मेरे पास? BP, LP और PP। कितने बॉन्डेड पेयर? 5 लोन पेयर। क्लियर? तो अगर ये था तो वी आर हैविंग आगे रेगुलर ज्योमेट्री TPBP। क्लियर? अगर TPBP आ गया जीनोन तो मुझे पक्का है यहाँ पे, बाकी कहाँ अब तो क्लियर हो। हाँ, ऑक्सीजन को कहाँ घुमा दूँ? हाँ गुड, मैं क्या एक्सियल कह रहे हो। कितने ऑक्सीजन? 3। तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक फ्लोरीन ऊपर और है कोई मुश्किल स्ट्रक्चर करना? कुछ क्लियर हुए लॉजिक के बेस पे? क्लियर? अभी भी एंड नहीं हुआ है। कितने अब देखा, इतने अगर स्ट्रक्चर रटे रहते फिर मुश्किल था। ऐसे अगर एक केस और करें, यहाँ पर मैंने कर दिया O2F4। हाँ 8 सेव नहीं है, अब सेव नहीं आएगा। sp3d2 हाँ जी, सबका याद करूँ मैं भी। तो हो गया 4 और 4। क्लियर? और इस बार मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर O2 था, 2 तो हमारे चले गए कहाँ पर? और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ जी, 2 तो आगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हाइब्रिडेशन क्या रहेगी अब? sp3d2। क्लियर? तो बॉन्डेड पेयर सारे के सारे इस बार बॉन्डेड, लोन पेयर नलिफाई। क्लियर? अब क्या था, अगर 6 बॉन्डेड पेयर थे तो अब तो कुछ क्लियर हुआ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपको आगे डाली थी पहले स्केलेटन बना। क्लियर? क्लियर? क्योंकि इस बार क्या था वो अब तो लॉजिकली स्ट्राइक कर गया। तो क्या था, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, एक डबल बॉन्ड हो ऊपर। अब तो कुछ क्लियर हुए स्ट्रक्चर। देखो जितनी मैंने हाइड्रेशन कराई थी ना, इनमें सारे डिस्टॉर्टेड केसेस में घूमते। एक अब टिपिकल सा केस करा दूँ, यहाँ तक तो क्लियर हो गए। अब है तो देखो इस फॉर्मूले को भी रट्टा लगाने की जरूरत, इसलिए पहली बार लिखूँ ना फिर रट्टा करना था, ये कौन याद रखेगा। पर इतने केसेस कर लिया है भी रट्टा लगाने की जरूरत। बस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम था, ऑक्सीजन के नंबर क्या करते जाओ ट्वाइस। बस गलती क्या करोगे, ये वाला यहाँ पे पाई बॉन्ड के लिए तुम लोग इसे भूल जाते हो। देखना जब मैंने भी टेस्ट किया ना इसका, आधे स्टूडेंट तुम लोग यहाँ पे गलत कर देते हो, नहीं हाइब्रिडेशन निकाल देते हो जो कभी की नहीं। क्लियर? बस पाई बॉन्ड को बाहर करते जाओ, देन प्रिडिक्ट देयर हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब एक केस अब आराम से जल्दी मत करना, इसको कर दो मुझे Xenon O3। Xenon O3 ये sp3 है, क्योंकि अभी तक देखो बिल्कुल ऑफ द ट्रैक आ गए। जितने केसेस पूरे हम लोगों ने किए इनमें सारे, कभी sp3d, कभी d2, कभी d3। ये पहला केस था जिसमें sp3 का कंसेप्ट आ रहा है। इसलिए क्या था, अब देखो गुड गुड, अब तो शेप भी बना दी आपने। तो 5s 5p यहाँ पे क्या आ गया d, है ना। तो अब ये 8 नहीं, कितने आ गए? 6। अगर 6 आ गए तो क्या करूँ, 1 2 3, तीनों को उठाकर आगे
क्लियर। अब पाई बॉन्ड 3, तो ये सारे के सारे तो हमारे पास किसके लिए चलेंगे, फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर। तो अब कहा जाए हाइब्रिडेशन की आगे, फिर आगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर sp3 है तो याद है 3 का केस ऐसे ही करते थे, है ना। अगर ऐसे था तो अब यहाँ पे क्या घूम गया मेरे पास जीनोन, इधर क्या गया लोन पेयर, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, आगे पिरामिडल शेप। इसलिए मैंने आपको ना ये केस नहीं कराया था, तुम लोग जब उठाते थे ना 11th में वो कॉम्पिटिशन की बुक, केस कॉमन कौन सा रखा है, ClF3 साथ में Na3 और क्या आता था जीनोन ट्राइओसाइड, और एक और कौन सा घूमता था। तब तुम लोग ना बड़ी बार मेरे पास लेके आते रहते थे, खन्ना सर मेरे फ्रेंड ने भी किया, आपने ये नहीं कराया। तो मुझे था कि 11th में हमें सिर्फ सिंपल हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो, तुम लोगों ने कंपटीशन आगे देना है। जैसे मैं 11th में याद है तुम बच्चों को सबको कहता था कंपटीशन की बुक्स अभी रुक जाओ, पहले 12th में जाना तो फिर पढ़ना, क्योंकि ये सीरीज सबसे कॉमन आती थी तब। तो देखो अगर यही सीरीज डालता बताओगे इनमें ऑड केस है ना, क्योंकि बोरो ट्राइफ्लोराइड में सारे बॉन्डेड पेयर थे, इनमें क्या घूम रहे थे लोन पेयर के बेस पे। तो अब थोड़ा सोच कर इन दोनों में सिमिलरिटी बता दो, दोनों में पिरामिडल हाइब्रिडेशन सेम, लोन पेयर सेम, कंपटीशन में कितनी बार इनके स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आ रखे हैं। क्लियर। तो रट्टे मुझे भी नहीं लगते, बस ऐसे ना कंसेप्ट अप्लाई कर दो। तुम्हें बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा ना अपने में भी कॉन्फिडेंस रखो, केमिस्ट्री में पक्का है 30 क्वेश्चन अगर तुम्हारे MCQ में आएगा, अगर मेरे साथ लॉजिक्स भी क्लियर है तो 20-21 क्वेश्चन को तुम लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर सिर्फ बेसिक्स भी क्लियर है। क्लियर। बाकी 4-5 क्वेश्चन के लिए मेहनत है बस, वो जिसमें मेरे सारे टॉपिक्स कर रखे, टेस्ट सारे दे रखे, उन्हीं पे घूमते जाएंगे सारे के सारे। और 20-21 क्वेश्चन को ना सिर्फ अगर लेक्चर्स भी क्लियर थे आराम से हो जाएंगे वहाँ पे MCQ के क्वेश्चन। क्लियर। तो और अब बताओ ये आ गया, लास्ट क्वेश्चन डाल सकता था, इन सबको अरेंज कर दो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोन पेयर, तो इसमें टू को दिया था क्योंकि इनमें सेम आ गए। क्लियर। तो क्या आएगा, फर्स्ट ये सेकंड दोनों का सेम, और ClF3 में सबसे ज़्यादा आ गए। क्लियर। जब वो आपको ऐसे नहीं डालना तो क्या करूँगा, तब एक के से डाल दूंगा, इसमें से 1 2 3 के घुमा देंगे, ऐसे बड़े सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्लियर हुआ सबको। हाँ जी, ये पिरामिडल अमोनिया के बेस पे इस पर हाथ रख दे। तो अब तो शायद लास्ट के साथ ही बोल दोगे सर sp3 करके दे। sp2 शाबाश, करके देखो, मुझे लगा साथ ही आंसर बोल दोगे। 4 निकालने में 3 क्लियर। तो क्या था, sp3 है। क्लियर। मुझे लगा साथ में इधर ही देख के बोल दोगे। ये अभी सेक्शन पहले तो बड़ा लॉजिक बोल रहा था सर, डबल बॉन्ड हो से ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अब लोन पेयर बैठा था, अब ऑक्टेट। क्लियर। sp3 आ गया। तो तू अब बता, तूने sp3 डी कहाँ से सोच ली। और वो तो कर ली पर निकालने 3 उसमें से, मतलब अच्छा, ये ना पता है कि आप एक्साइटमेंट में ऐसी गलतियां कर देते हो तुम लोग, इसलिए आज आया नहीं तुम्हारा साथी नितिन जो है, वो लोग पक्का कई आंसर गलत करता। तो अब क्लियर हुए लॉजिकली कैसे थे। अब यहाँ पे सारे केसेस क्लियर। इसके बाद ना एक इसके साथ हमारा P ब्लॉक तो खत्म। क्लियर। तो एक मुझे रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर कराना था इसका। अब ये स्ट्रक्चर तो सारे क्लियर के नहीं, नोट्स में आपको ना लास्ट पेज पे मैंने ये हाइड्रेशन के सारे केसेस दे रखे, बस एक आध दिन में दे ही दूंगा इसके नोट्स ला कर। क्लियर। अब इसके बाद ना मुझे एक पेपर में इसका रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा है आपके CBSE में, कंपटीशन में ये तो नहीं, कई बार स्टेटमेंट्स के बेस पे घुमा देते हैं। तो क्या था, हमारे पास ना साइंटिस्ट था एन बार्टलेट। ये था जिसने हमें ना ये P ब्लॉक सारा जीनोन फैमिली पढ़ने में डाला। ये तो क्या था, जहाँ तक इसके पढ़ाई करने से पहले रिसर्च, तो हमारे पास क्या रिसर्च था, जीनोन नेचर में इनर्ट है, बॉडी में पार्ट नहीं लेता है। तो ये ना एक बार रिसर्च कर रहा था तो इसका दिमाग उल्टा सीधा चलना शुरू हो गया। कैसे, इसने देखा O2 रेड किससे कर रहे हैं, विद प्लेटिनम F6, ये दोनों रेड कर रहे थे। दोनों जब रेड किए तो इन्होंने ना दे दिया फॉर्मेशन ऑफ एडक O2 प्लस, साथ में क्या हुआ प्लेटिनम F6, इस पे चार क्या आ गया माइनस। तो यहाँ पे ही वॉज गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ एडक प्रोडक्ट बन गया। उसने क्या देखा, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है
of oxygen and ionization enthalpy of xenon. Clear? Ionization enthalpy ऑक्सीजन की और xenon, these values are lying close to one another. क्या था, मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते ये वैल्यूज याद है, 1175 और 1170 किलोजूल्स पर मोल, किलोजूल्स पर मोल। क्लियर? पर अगर आपको नहीं भी याद, इनको याद करने की जरूरत भी नहीं है। उसने देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड xenon वर लाइंग क्लोज टू वन अनदर। तो उसने कहा अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो xenon को भी करने चाहिए। अगर xenon इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आ गया xenon रिएक्टिव इन नेचर। तो उसका दिमाग ना उल्टा चलना स्टार्ट हो गया कि xenon बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज इफ दिस कंपाउंड इज एग्जिस्टिंग both are having same ionization enthalpy value, then xenon must also take part in reaction। फिर उसने थोड़ा और आगे सोचा, आगे उसने क्या सोचा, जो xenon है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहा है, xenon इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो xenon इलेक्ट्रॉन लूज किसे करेगा, टू द एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। उसके दिमाग में क्या है, नेचर में फ्लोरीन, तो सबसे पहले 3 एलिमेंट्स आए थे, xenon F2, xenon F4, xenon F6। तो थोड़ा और उल्टा दिमाग लगाता गया, साथ में उसने ऑक्सीजन को भी पकड़ लिया। देन वी गेट ऑल दीज डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ xenon। वहाँ से सारी ये R&D रिसर्च आया। क्लियर? क्योंकि उसने पकड़ा कि xenon कैन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और xenon से इलेक्ट्रॉन कौन छीनेगा, एलिमेंट जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन था, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो आगे बॉन्ड फॉर्मेशन सारे ये तुम्हारे पास ना एक बार CBSE में क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट प्रॉम्प्टेड एन बार्टलेट टू कंसीडर xenon इज रिएक्टिव इन नेचर। क्लियर? ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा है। क्लियर? तो क्या था, O2 और प्लेटिनम F6 दोनों रेड कर गए। तो अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो xenon मस्ट आल्सो टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? तो 2-3 साल से ना फिर मैंने भी ये रीजनिंग करानी शुरू कर दी कि कर लो, क्या पता कहीं आपके भी ऐसा कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए। क्लियर? इससे आज हमारा पूरा एक P ब्लॉक तो खत्म। क्लियर? रह कौन सा गया, बस D एंड F, और एक कौन सा रह गया, मेटल एंड। बस छोटे छोटे चैप्टर रह गए, वही दो लोग कहता था ना शुरू से, दिसंबर एंड जनवरी फर्स्ट वीक आराम से खत्म हो जाएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में। और फिर छुट्टियाँ यदि मत शुरू कर देना, फिर मैंने रिवीजन करानी है, क्योंकि रिवीजन के बिना गाड़ी भी अपनी चलेगी। और 2 चैप्टर मैंने अभी 11th के भी पकड़ने हैं, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। 3 लेक्चर लगते हैं मुझे, 3 लेक्चर में वो हो जाएगा। बाकी सारी तो देखा आपको, ऑर्गेनिक भी कर लिया हम लोगों ने, पीरियोडिक टेबल भी कर लिया, बॉन्डिंग भी कर ली है, सारे मैं इसलिए ना डिवाइड करके चल रहा था। अब तुम जब देख रहे होगे बाकी कई जगह जा रहे हो, है ना, अभी 11 स्टार्ट कर देते हैं, तो इस टाइम तो तुम्हारे ना बोर्ड के पेपर सिर पे होते हैं, तो सबके दिमाग में घूम रहा था 11th कौन करेगा सर, 12th कराओ। इसलिए मैं 11th डिवाइड करके चल रहा था कि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट आई 11th कर ली। पर ये थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम 2 चैप्टर्स हैं, इनके कुछ टॉपिक्स रहते हैं, वो हम लोग पहले ही कवर कर लेंगे। क्लियर? अब ये तो क्लियर। अब इसके बाद करें स्टार्ट नया। हाँ जी, क्यों पेपर है किसी का, पेपर तो नहीं है ना, फिर करते हैं आगे, स्टार्ट कर लेते हैं नया चैप्टर। क्लियर? नया चैप्टर कौन सा आ जाएगा, D एंड F ब्लॉक। क्लियर? इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट कर देते हैं ना।